स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, षष्ठी विभक्ति को। जी हाँ, यहाँ पर मैंने कारक नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, कारक जो हैं वो 6 ही होते हैं, जिसको कर्तृकारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और उसके बाद में सप्तमी को अधिकरण कारक कहा जाता है। जी हाँ, जिसके अंतर्गत ये जो षष्ठी विभक्ति है, जो 6वें नंबर पर आती है, इसको हम कारक के अंतर्गत नहीं रखते। जब कारक के अंतर्गत इसको नहीं गिना जाता साथियों, तो इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं और ये महत्वपूर्ण क्यों है, और इसके साथ जो विभक्तियां हैं, यानी कि इसके जो सूत्र हैं, षष्ठी विभक्ति के जो सूत्र हैं, जिन सूत्रों से षष्ठी विभक्ति होती है, अलग अलग जगह अलग अलग हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जो प्रयोग हैं षष्ठी विभक्ति के, कहाँ कहाँ पर होंगे, किस सूत्र से होंगे, उन सभी को आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेंगे और षष्ठी विभक्ति से संबंधित जो प्रश्न या फिर जो सूत्र आते हैं उनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले षष्ठी विभक्ति को बताने के लिए सूत्र आता है षष्ठी शेषे। जी हाँ, सूत्र कहता है, देखिए षष्ठी शेषे, यहां पर 2 शब्द हैं। पहला शब्द है षष्ठी और दूसरा शब्द है शेषे। देखिए, शेष का मतलब समझते हैं क्या होता है। शेष का मतलब होता है जो बचा हुआ भाग। बचा हुआ भाग मतलब कहां से बचा हुआ, तो कह रहे हैं कि जो आपने कर्तृ ले लिया, कर्तृकारक, फिर कर्म, करण, अपादान, संप्रदान और अधिकरण, यानी कि जो आपने बाकी के जो कारक ले लिए, उन सभी में किसी न किसी में क्या होता है, जैसे करण कारक है, तो जो करण यानी कि जो क्या है, क्रिया को करने के लिए अत्यधिक रूप से जो सहायता करे, या अत्यधिक रूप से जो कर्ता जब क्रिया को करता है तो अत्यधिक रूप से जो उसकी सहायता करता है, करण रूप में, साधन रूप में, तो वो क्या होता है, करण कारक होता है। इसी प्रकार से हमने सभी कारकों की अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी थी। तो वो कारक अपनी अपनी जगह पर अपने अपने काम करते हैं, जैसे संप्रदान हुआ और जो सभी कारक हमने पढ़े हैं। अब वहां पर देखना यह है कि वो कारक जब अपना सभी काम कर लेते हैं तो कुछ शेष, यानी कि उन सभी कारकों में जो भी शेष बच जाता है ना, वो शेष इस षष्ठी विभक्ति में होता है। देखिए, अब शेष कैसे होगा, किसको शेष कह रहे हैं, तो यहां पर हम शेष जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या ले लेते हैं, संबंध। देखिए, इसका अर्थ क्या ले लेते हैं, संबंध, यानी कि जहां पर संबंध होगा उस संबंध में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जहां पर संबंध से क्या तात्पर्य है, देखिए जहां पर संबंध का तात्पर्य है, जैसे कि स्वस्वामी भाव संबंध। देखिए, कुछ जरूरी संबंध होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। एक है स्वस्वामी भाव संबंध। क्या संबंध है, स्वस्वामी भाव। देखिए, स्वस्वामी भाव, ठीक है। इसी के साथ और भी कई इंपॉर्टेंट संबंध होते हैं, जैसे अवयवावयवी भाव संबंध। अवयवा यानी अवयव, अवयव का मतलब होता है आंख, कान, नाक आदि, और अवयवी यानी अंगी, तो हम कैसे लिखेंगे, अवयवावयवी भाव, ठीक है, अवयवावयवी भाव संबंध, ठीक है। इसी के साथ देखिए, और जैसे जन्य जनक है ना, जन्य जनक मतलब, जन्य का मतलब है पुत्र और जनक का मतलब है पिता, तो ये जो संबंध है, इसी के साथ प्रकृति और विकृति का संबंध, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो संबंध होते हैं उन संबंधों में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले समझेंगे स्वस्वामी भाव संबंध को, ठीक है। देखिए, स्वस्वामी भाव संबंध को कैसे समझेंगे, जैसे हमने लिया राज्ञः पुरुषः, क्या प्रयोग लिया हमने, राज्ञः पुरुषः। अब इसका जो अर्थ होगा सेंटेंस का, वो क्या होगा, राजा का पुरुष, ठीक है, राज पुरुष। राजा का पुरुष से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर राज संबंधी पुरुष, यानी राजा से संबंधित जो पुरुष है। तो यहाँ पर जो राज संबंधित पुरुष है ना, इसमें क्या होगा, स्वस्वामी भाव संबंध होगा।
कैसे होगा स्वस्वामी भाव संबंध? तो जो राग्न्यः है ये क्या है, राजन शब्द क्या है, स्वामी है, और पुरुष क्या है, स्व है। ठीक है, यानी कि इससे संबंधित है, राजा से संबंधित है, तो राजा स्वामी हुआ। तो जो स्वामी जिससे संबंध बताया जाए उसमें हम षष्ठी विभक्ति करते हैं। दूसरे उदाहरण देखते हैं, जैसे मम गृहम। एक उदाहरण यहां पर हमने लिया, मम गृहम। क्या ले रहे हैं, देखिए मम गृहम यानी कि मेरा घर। तो यहां पर मेरा है, मैं स्वामी हूं, है ना, घर का स्वामी कौन है, मैं हूं। तो यहां पर हमने क्या किया, अस्मद शब्द का जो षष्ठी विभक्ति में मम रूप बनता है वो लिया, यानी षष्ठी विभक्ति की किसमें, मेरा है, तो मेरे के लिए अस्मद शब्द का प्रयोग होता है। तो अस्मद शब्द में हम षष्ठी लगाएंगे मम। तो मम गृहम, गृहम यानी घर। तो ये जो है ये स्वामी है और ये स्वा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्वा हो जाएगा और ये स्वामी हो जाएगा। इस प्रकार से स्वस्वामी भाव संबंध को हम समझेंगे, और जहां पर ये संबंध होगा वहां हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए अंगांगी भाव, यहां पर मैंने लिखा है अवयवी भाव संबंधः। तो अवयव का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे नाक, कान, आंख, है ना, ये सब क्या है, ये अंग है। अंगी क्या है, तो ये शरीर हमारा अंगी है। जैसे वृक्ष है तो वृक्ष अंगी है, और वृक्ष में फल लगा है, शाखा है ना, डालें अलग अलग, तो ये सभी उसके अंग हैं। अंगी वृक्ष है, तो हम वाक्य बनाएंगे वृक्षस्य शाखा। क्या वाक्य बनाएंगे, वृक्षस्य शाखा। देखिए वृक्षस्य शाखा में क्या होगा कि वृक्षस्य शाखा, वृक्ष क्या है, यहाँ पर अंगी है और शाखा अंग है। तो अंगांगी भाव संबंध किया, और हमने जो अंगी है यानी वृक्ष, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया संबंध के कारण। ठीक है, इसी प्रकार से जन्य और जनक संबंध, जैसे पितुः पुत्रम, पिता का पुत्र, मातुः पुत्रम, माता का पितृ। ठीक, पुत्र। तो ये जो संबंध हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये संबंध कौन से संबंध है, पितुः पुत्रम, ये जनक और जन्य संबंध है। ठीक है, पुत्रम, पितुः पुत्रम, ये जन्य और जनक, जनक यानी पिता और जन्य यानी जो उससे उत्पन्न हुआ। तो ये आदि आदि जितने भी कई प्रकार के संबंध होते हैं, इन संबंधों का हम जहां प्रयोग करेंगे या इन संबंधों से रिलेटेड जहां पर हमें सेंटेंस बनाना होगा, उस संबंध का जो प्रमुख अंग है उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? आगे देखते हैं इसके और इम्पोर्टेंट जो सूत्र हैं कौन कौन से होंगे और कहां कहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। एक इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो है षष्ठी हेतु प्रयोगे। क्या सूत्र आता है? षष्ठी हेतु प्रयोगे। सूत्र कहता है कि जहां पर हेतु शब्द का हम प्रयोग करेंगे, देखिए हेतु शब्द का मतलब है कि जहां पर कोई भी प्रयोजन रहता है ना, हेतु, तो हेतु का जो है, हेतु यानी प्रयोजन, हेतु यानी कारण। तो जहां पर हम प्रयोजन लेंगे, कारण लेंगे, कहने का मतलब है हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। जैसे अध्ययन के लिए रहता है तो अध्ययनस्य हेतोः वसति। अध्ययन क्या हो गया? प्रयोजन हो गया रहने का। तो अध्ययन के साथ में हेतु शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए अध्ययन में भी षष्ठी लगेगी और हेतु में भी षष्ठी लगेगी। वाक्य कैसे बनेगा? अध्ययनस्य हेतोः वसति। ठीक है, भोजनस्य हेतोः वसति। भोजन के लिए, भोजन ही प्रयोजन है रहने का, तो भोजन में भी षष्ठी लगेगी और हेतु में भी षष्ठी लगेगी। तो भोजनस्य हेतोः वसति। ठीक है, तो इस प्रकार से षष्ठी हेतु प्रयोग ये सूत्र है। और जहां पर हेतु संबंधी वाक्य में या हेतु शब्द का जहां पर अर्थ और हेतु शब्द का जहां प्रयोग हुआ हो, वहां पर हम ये सेंटेंस में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे और देखते हैं। एक सूत्र है दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम। सूत्र कहता है दूरांतिकार्थ, दूर का मतलब जानते हैं, दूर है ना, जो दूर होता है हमसे, जैसे हमारे सामने नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि हमसे दूर है। तो जो दूर होता है उस दूर में, और अंतिका है यानी पास में, समीप में, है ना, हमारे पार्श्व में। तो दूर और अंतिक, इन दोनों को बताने के लिए या इन दोनों के अर्थवाची शब्दों को बताने के लिए हम उनमें षष्ठी और पंचमी दोनों का प्रयोग करेंगे।
देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ग्रामस्य दूरे, है ना, तो ग्रामस्य दूरे, ग्राम में षष्ठी लगाई, ग्राम से दूर है, और ग्रामस्य अंतिके यानी ग्राम के पास में है, तो ग्रामस्य दूरे वनम अस्ति, गांव के दूर में वन है। जैसे महानगर है या बहुत बड़ा नगर पालिका है, नगर है, तो हम क्या कहेंगे, नगरे, नगरस्य दूरे वनम अस्ति। या नगर में कई बार मंदिर नहीं होते, तो नगर के बाहर मंदिर है या गांव के बाहर मंदिर है, तो क्या प्रयोग करेंगे, ग्रामस्य दूरे मंदिरम अस्ति, ग्रामस्य अंतिके मंदिरम अस्ति। तो यहां पर हम जो अंतिके और जो दूर लगा रहे हैं ना, इनमें हम क्या कर रहे हैं, इनके कारण ग्राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्, इस सूत्र से ऐसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। चलिए एक और सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि मैं अभी लिखने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि पेन जो है वो, और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो व्यवस्था मुझे लग रहा हो नहीं पाएगी। तो जब तक हम ऐसे ही समझने का प्रयास करते हैं, जब अच्छी व्यवस्था होगी तो आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो मैं और अच्छे तरीके से और अच्छी व्यवस्था के द्वारा आपको समझा पाऊंगा। कमेंट करेंगे तब, नहीं तो अभी हम इससे ही काम चलाएंगे, है ना। और देखते हैं जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र है, अधिगर्थदयेषां कर्मणि। देखिए सूत्र कहता है अधिगर्थदयेषां कर्मणि, यानी अधिपूर्वक जो धातु है, ई धातु है ना, अधिपूर्वक ई धातु, जिसका अर्थ होता है स्मरण करना। क्या अर्थ होता है, स्मरण करना। ऐसी जो धातु है उस धातु के साथ में और दय धातु, और दय धातु के अलावा ईश धातु, है ना, दय धातु का अर्थ दया करना, ईश धातु का अर्थ समर्थ होना, है ना, और अधिपूर्वक जो ई धातु है उसका अर्थ होता है स्मरण करना। तो इन धातुओं का प्रयोग हम जब करेंगे, या कह सकते हैं कि इन धातुओं के कर्म में जब षष्ठी विभक्ति होगी, या इन धातुओं का जो कर्म है उस कर्म में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए कोई माता को स्मरण करता है, मम्मी को स्मरण, माता की किसी को याद आती है, तो माता संबंधी स्मरण है ना, माता को याद कर रहा है तो कैसे याद करेगा कि माँ क्या करती है, क्या खाती है, कितना अच्छा खाना बनाती है। तो ये जब हम सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे कि माता संबंधी याद करता है, माता संबंधी स्मरण करता है। तो ये जब स्मरण यहाँ पर कर रहा है, चूंकि स्मरण कर रहा है, स्मरण के लिए धातु का प्रयोग होता है ई, जो कि अधि उपसर्ग के साथ में रहती है, जिसका अर्थ होता है स्मरण करना। इसलिए इस धातु का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका जो कर्म होगा, यानी इसका जो मुख्य सिद्धांत होगा, जैसे माता, माता को स्मरण कर रहा है, इसका प्रमुख आधार क्या है, स्मरण धातु। स्मरण अर्थ का जो प्रमुख आधार है उस आधार में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जैसे माता को स्मरण कर रहा है तो मातुः स्मरति, ठीक है, पिता को स्मरण कर रहा है, अपने गुरु को, अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को, जिसको भी जो व्यक्ति स्मरण करता है उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे दया करना दूसरा यहाँ पर प्रयोग है, तो दया करने के लिए कैसे करेंगे, रामस्य दयमानः। तो कहने का मतलब है कि जो दय धातु है दया करने के अर्थ में, ईश धातु है समर्थता के अर्थ में, जो स्मरण वाली तो हमने समझ ली, तो जो दय धातु है इसका भी जो आधार होगा, उसी प्रकार से जो ईश धातु का आधार होगा उनका भी जो आधार होगा वो षष्ठी विभक्ति में ही हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, सूत्र रहेगा अधिगर्थदयेषां कर्मणि। यदि परीक्षा में इसमें से संबंधित उदाहरण आते हैं और सूत्र पूछा जाता है कि कौन सा सूत्र होगा, तो आपको यहाँ पर अधिगर्थदयेषां कर्मणि इस सूत्र को लगाना है। और अधिगर्थ इसका मतलब पूछा जाए तो बताना है अधि प्लस ई, यानी कि कह रहे हैं कि अधि प्लस ई जो धातु स्मरण करने में, स्मरण के अर्थ में होती है, उस धातु का प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। और हाँ, स्मृति धातु, जो स्मृति धातु होती है जिसका अर्थ स्मरण करना होता है, जब हम उसका प्रयोग करेंगे, जैसे पाठम स्मरति, और फिर क्या कहेंगे, हाँ कोई पाठ को याद कर रहा है, किसी श्लोक को याद कर रहा है, किसी सूत्र को याद कर रहा है, तो हम वहां पर द्वितीया का ही प्रयोग करेंगे। जैसे पाठम स्मरति, श्लोकम स्मरति, सूत्रम स्मरति। ठीक है, इन सब में क्या किया हमने, द्वितीया का प्रयोग किया। चलिए आगे देखते हैं, कर्तृकर्मणोः कृति। क्या सूत्र है,
कर्तृकर्मणोः कृति। सूत्र कहता है कि जो कृदंत शब्द होते हैं उन कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में, क्या कह रहा है, कृदंत शब्द के कर्ता और कर्म में क्या होगा, कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। कृदंत शब्द मतलब बाद में जो क्या बोलते हैं अपना अच है, त्रिच है, तिन है ना, और अन है, ती है, बहुत सारे जो है कृत प्रत्यय यानी कृदंत जो है कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय जिसके अंत में लगते हैं उस शब्द को हम कृदंत शब्द कहते हैं, चूंकि कृत अंत में है ना। तो देखिए कृदंत कह रहे हैं कि कृदंत जो शब्द होंगे जहां पर जिनके बाद में कृत प्रत्यय लगा होगा, ऐसे जो शब्द होंगे उन शब्दों का जो कर्ता या कर्म होगा, चाहे कर्ता या कर्म, कर्ता यानी करने वाला, कर्म यानी उसका आधार, हम क्या करेंगे, उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे रोदनम, किसका रोदनम, बालक रोता है, क्या बोलेंगे, शिशोः रोदनम, शिशु संबंधी रोदन, रोदन, तो शिशु रो रहा है तो रोदनम में हमने लगाया कौन सा प्रत्यय, लुट प्रत्यय, और शिशु में लगाई षष्ठी विभक्ति, क्यों, क्योंकि वहां पर लुट यानी कृदंत कृत प्रत्यय है, और रोदनम जो शब्द है वो कृदंत शब्द है। चूंकि कृदंत शब्द है इसलिए उसके कर्ता और कर्म में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और शिशोः रोदनम ऐसा वाक्य का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, शिशोः रोदनम। और देखेंगे उदाहरण, राज्यस्य प्राप्ति ही, प्राप्ति में तीन प्रत्यय लगाया तो प्राप्ति जो शब्द हुआ ये कृदंत शब्द हुआ, और कृदंत शब्द है इसलिए इसके कर्ता और कर्म यानी जो राज्य शब्द है इसमें षष्ठी का प्रयोग करेंगे, वाक्य बनाएंगे राज्यस्य प्राप्ति ही। ठीक है, राज्यस्य प्राप्ति, याद रखिएगा, राक्षसानां घातः, घातः जो शब्द है चूंकि कृदंत शब्द है इसलिए राक्षस में हमने षष्ठी बहुवचन लगाया, बहुत सारे राक्षस हैं तो राक्षसानां घातः। समझ में आया, सूत्र रहेगा कर्तृकर्मणोः कृति। ठीक है, ये आपको सूत्र अच्छे से याद करना है और इसका अर्थ मैं आपको वापस बता रहा हूं, लिख सकते हैं आप, चूंकि अर्थ पूरा मैं नहीं लिख सकता हूं अभी, तो आप याद करें या लिख लें अपनी कॉपी में। कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र कहता है कि कृदंत शब्द जो रहेंगे उन कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृदंत शब्द लिया हमने, घातः, प्राप्ति ही, है ना, रोदनम, हसनम या फिर चलनम, जितने भी शब्द कृदंत शब्द लोगे उनका जो कर्ता या कर्म होगा उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक और षष्ठी के लिए इंपॉर्टेंट सूत्र है, वैसे इसको हम सप्तमी में भी प्रयोग करते हैं क्योंकि कई सूत्र होते हैं जो दो दो विभक्तियों में भी, तीन तीन विभक्तियों में भी, चार चार विभक्तियों में भी हम उनका प्रयोग करते हैं। सूत्र आता है यतश्च निर्धारणम, क्या आता है, यतश्च निर्धारणम। ठीक है, देखिए निर्धारण का अर्थ आपको समझना होगा। निर्धारण का मतलब है अलग करना, छांटना। क्या है, छांटना। निर्धारण करना यानी बहुत सारी वस्तुओं में से एक किसी वस्तु को अलग करना। छांटना, तो देखिए बहुत सारे कवि हैं, है ना, बहुत सारा बालकों का समूह है, बहुत सारी महिलाओं का समूह है, बहुत सारी बालिकाओं का, बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे फलों का, उनमें से किसी एक को हमें अलग करना है, एक को अलग दिखाना है, छांटना है। ठीक है, तो हम वहां पर क्या कहेंगे, कविषु, क्या कहेंगे, कविषु, कवि नाम वा। देखिए कविषु में सप्तमी लगाई, कवि नाम में षष्ठी, वा का मतलब है दोनों, विकल्प से है तो दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। षष्ठी का प्रयोग करेंगे, कहेंगे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, यानी बहुत सारे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। बालका नाम रामः श्रेष्ठ, पुरुषाणाम रामः श्रेष्ठ। समझ में आया। जैसे छात्राणाम रमा श्रेष्ठ, छात्राओं में रमा श्रेष्ठ है। शिक्षकाणाम परशुरामः श्रेष्ठः, शिक्षक अध्यापकानां या उपाध्यायानां या आचार्याणां गुरुद्रोणः, गुरुणाम द्रोणः श्रेष्ठः। यानी कि बहुत सारे समुदाय में से किसी एक को अलग करना है, छांटना है, तो हम उसमें यानी समुदाय में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। विकल्प से सप्तमी का भी प्रयोग होता है, इसलिए इस सूत्र को आप दोनों जगह रख सकते हैं, षष्ठी में भी और सप्तमी में भी। ठीक है, जैसे कवि नाम
कविशुभा कालिदासः श्रेष्ठः। श्रेष्ठता के आधार पर या किसी भी आधार पर आपको निर्धारण करना है, अलग करना है। जहां पर आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे वहां पर यतश्च निर्धारणम इस सूत्र से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, सूत्र एक और आता है षष्ठी चानादरे। देखिए क्या सूत्र है, षष्ठी चानादरे। सूत्र कहता है कि अनादर जहां पर किया जाए, किसी का अनादर का मतलब है अपमान, ठीक है, अपमान या अनादर जब किया जाता है किसी का, तो जिसका किया जाता है ना उसमें हम षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग करेंगे। देखिए षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग करेंगे। जहां पर किसी का अनादर किया जा रहा हो आप अर्थ लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है तो, और समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है, मतलब यदि अच्छी तरीके से दिमाग में सेट होता जा रहा है तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार तो आप लिख लेंगे तो आपको और अच्छा अर्थ समझ में आएगा। बाद में भी जब आप उसको देखोगे तो आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा कि षष्ठी चानादर सूत्र क्या कहता है, यतश्च निर्धारणम सूत्र क्या कहता है। देखिए षष्ठी चानादर सूत्र कहता है कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे जब कहीं पर अनादर हो। अनादर का मतलब है अपमान, अपमान का मतलब समझते हैं सभी, है ना। तो जो अपमान जहां पर किया जाता है या अनादर जहां किया जाता है तो जिसका अनादर करेंगे उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालक है ना, बालक रो रहा है तो माता उस रोते हुए बालक को छोड़ करके दूसरे काम में लग जाती है, ठीक है, क्योंकि माता को बहुत सारे काम होते हैं घर में, और बालक जो होता है चूंकि रोने का उसका सर्वप्रथम और सर्वाधिक कार्य रोने का ही होता है। बालक है छोटे से, है ना, तो कोई नहीं आया पास में तो रोने लगेंगे, पास में कोई आया तो रोने लगेंगे, उनका काम रोना है। क्योंकि माता 24 घंटे गोद में लेकर के नहीं रख सकती, इसलिए वो थोड़ा सा बालक को साइड में रख के काम में लग जाती है। तो बालक रो रहा है, क्योंकि बालक को लगा कि मेरा अनादर हुआ, है ना, तो अनादर जहां पर होगा ना वहां षष्ठी प्रयोग करेंगे और सप्तमी भी करेंगे। देखिए वाक्य कैसे बनाएंगे, रुदतः शिशोः, क्या कहेंगे, रुदतः शिशोः, यानी रोते हुए शिशु को छोड़कर माता बाहर चली गई। रुदतः शिशोः माता वही अगच्छत, रोते हुए शिशु को छोड़ करके माता बाहर चली गई। तो रो रहा है शिशु, ऐसे रोते हुए शिशु में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि अनादर किसका हुआ, बालक का। ठीक है, कोई अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, छात्र बिना पूछे ही बाहर चला गया, है ना, उसने सोचा अध्यापक का मन है पढ़ाने में, पढ़ाने दो, क्या दिक्कत है, जाकर के घूम फिर के आ जाते हैं। तो वहां पर हम अध्यापक में क्या कहेंगे, पाठयतः अध्यापकस्य, ठीक है, शिष्य छात्रः बहिरगच्छत, तो पढ़ाते हुए अध्यापक को छोड़ करके जो है छात्र बाहर चले जाते हैं। तो ये अनादर जहां पर हम करेंगे वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए और देखते हैं, देखिए एक और इंपॉर्टेंट सूत्र है कृत्यानाम कर्तरीवा। क्या सूत्र है, कृत्यानाम कर्तरीवा। देखिए सूत्र कहता है कि कृत्य यानी कि जो कृदंत के जो प्रमुख 7 प्रत्यय होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, तो तव्यंच तव्यतंचैव नियर्केली मरौ तथा यतम हण्यतम क्यपम चापि कृत्यान सप्त प्रचक्षते। एक श्लोक आता है शास्त्रों में, कहता है श्लोक का मतलब है कि तव्यत तव्य अनियर, है ना, फिर ण्यत क्यप यत, ये जो प्रत्यय हैं ये कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृत्य, ठीक है। और ये जो कृत्य प्रत्यय है ना, ये जिसके अंत में होंगे, ऐसा जो शब्द, उस शब्द का जब प्रयोग करोगे ना तो उसका जो आधार यानी उसका जो कर्ता होगा उसमें तृतीया या षष्ठी का प्रयोग आपको करना है। जैसे हमने शब्द लिया पूज्यः, पूज्यः शब्द में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया, पूज्यः शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया, देखिएगा इन कृत्य प्रत्ययों में से ण्यत प्रत्यय जैसे हमने लगाया पूज्यः, ठीक है, या हमने और भी प्रत्यय लगाया, जैसे कि कोई भी शब्द बनाया इन प्रत्ययों से लेकर के वाक्य बनाना चाह रहे हैं कि पिता मम पूज्यः, पिता जो है मेरे पिता जो है पूजित हैं, तो यहाँ पर मम पूज्यः मैंने लगाया। मम का मतलब है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और पूज्यः में जो है कृत्य प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर मैंने मम लगाया, ठीक है, पिता मम पूज्यः।
अब देखिए यहाँ मम की जगह मया भी लगा सकते हैं, क्योंकि सूत्र करता है कहता है कृत्यानाम कर्तरीवा, षष्ठी या तृतीया लगा सकते हैं। तो पिता मया पूज्य, मेरे द्वारा पूजित हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इस सूत्र का अर्थ लिखेंगे और समझेंगे। जहां पर कृत्य प्रत्यय जो है इनके कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे यत के हैं तो पेयम है, चेयम है, जेयम है, कई सारे, क्योंकि अचोयत सूत्र और जो है एक और सूत्र आता है पवर्ग के अंत में, जहां पर हम यथ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से क्यप का है, ण्यत का है, कई प्रयोग होते हैं, मार्ग्या, मृज्या, मार्ग्या, कई सारे प्रयोग यहां पर देखने को मिलते हैं। चूंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूं इसलिए और ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और नहीं समझ में आएगा तो फिर हम और अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सूत्र है कृत्यानाम कर्तरीवा, ये लगभग आपके माइंड में सेट हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से समझ लीजिए। कृत्य प्रत्यय जो होते हैं ये जिनके अंत में, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में कृत्य प्रत्यय लगे हों, वो शब्दों का जो कर्ता या होता है, कर्ता या आधार, उसमें षष्ठी या तृतीया का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया पिता मम पूज्य, पिता मया पूज्य। देखिए ऐसे के ऐसे ही उदाहरण परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और आपको इनके सूत्र और इनके अर्थों को अच्छी तरीके से माइंड में सेट होना जरूरी है। आगे देखते हैं। तो ये जो सूत्र अभी हमने पढ़े हैं, लगभग जो जरूरी सूत्र हैं षष्ठी विभक्ति के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आने वाले वीडियो में और सप्तमी जो कि एक अधिकरण कारक भी है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। देखिए यदि अभी तक आपने पिछले वीडियो जो हमने कारक के पढ़े हैं, चूंकि मैंने आपको द्वितीया से लेकर के पूरे वीडियो बनाए हैं, और मैं आशा करता हूं कि यदि आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उन वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे। देखने से आपका पूरा जो कारक है, जो जरूरी उपपद विभक्तियां हैं, वो मैंने करवाई हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप उनको देख करके अच्छी तरीके से समझेंगे। और समझते हैं, अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि यह वीडियो आपके लिए वास्तव में लाभदायक है अथवा नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि विद्या का दान हमेशा दूसरों को देने से ही बढ़ता है। अपने पास रखोगे कम होती जाएगी और एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। ये विद्या रूपी धन ऐसा होता है, जितना बांटोगे उतना आपका बढ़ेगा। इसलिए जरूर बताइए, दूसरों तक शेयर अवश्य करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।